नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे वाइस के बारे में जिसमें हम देखेंगे बेंच वाइस के बारे में देखेंगे, लेग वाइस, टूल मेकर वाइस, वो पाइप वाइस और जो हैंड वाइस है और क्विक रिलीजिंग वाइस है। जितना भी वाइस है वो सारी वाइस का जितना भी टाइप है, जितना भी वेराइटी वो सारी वाइस को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले देखेंगे वाइस क्या है। देखिए वाइस जो है, वाइस एक होल्डिंग डिवाइस है। वाइस क्या है? एक होल्डिंग डिवाइस है। जो वाइस एक होल्डिंग डिवाइस है जो कि वर्कपीस को होल्ड करता है, इसीलिए इसको होल्डिंग डिवाइस बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे फाइल का यूजेस क्या है ना। ये यूज होता है, फाइल का यूजेस देखेंगे। फाइल यूज होता है यूज्ड फॉर होल्डिंग वर्कपीस। ये क्यों यूज होता है ना? यूज्ड फॉर होल्डिंग वर्कपीस को होल्ड करने के लिए वाइस को यूज किया जाता है। ठीक है। ये वाइस का वर्कपीस को होल्ड करने के लिए वाइस का यूज किया जाता है। ठीक है। अभी देखेंगे बेंच वाइस के बारे में। देखिए वाइस तो बहुत सारा टाइप का है, लेकिन अभी हम बेंच वाइस के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे बेंच वाइस के बारे में देखेंगे। जितना भी वाइस है वो होल्डिंग डिवाइस है। तो बेंच वाइस भी एक होल्डिंग डिवाइस है। ये यूज होता है बेंच वर्क के लिए। ये यूज्ड फॉर बेंच वर्क। बेंच में जितना काम होता है, जैसे फाइलिंग हो, हैक्सोइंग हो, जितना भी काम होता है बेंच वाइस यूज होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि बेंच वर्क के लिए ये यूज होता है। ठीक है। दूसरा ये जो बेंच वाइस है इसको बोला जाता है, बेंच वाइस इज कॉल्ड इंजीनियर्स वाइस बोला जाता है। ठीक है। ये बेंच वाइस कौन सा मटेरियल में बना होता है? ये बेंच वाइस मेड ऑफ कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसका जो साइज है, इसका साइज कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? इसका साइज कैसे पता चलता है? इसका जो साइज होता है ये विड्थ ऑफ जॉ के हिसाब से देखा जाता है। ये जो साइज है, साइज किसको बोलते हैं ना? विड्थ ऑफ जॉ को साइज बोलते हैं। विड्थ ऑफ जॉ, जो जॉ होता है वो जॉ का विड्थ को बोलते हैं साइज। ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, बोलेंगे 150 mm पैरेलल जो बेंच वाइस चाहिए हमें, 150 mm पैरेलल जो बेंच वाइस चाहिए हमें। ये हमें एग्जांपल, मतलब हम दुकान में अगर ये जाके बोलेंगे तो फिर हमें 150 mm विड्थ वाला एक तो बेंच वाइस वो दुकान वाला हमें दे देगा, क्योंकि ये उसका स्पेसिफिकेशन है। देखिए और एक चीज, जो बेंच वाइस यूज होता है होल्डिंग के लिए तो यूज होता है, लेकिन किस होल्डिंग करके क्या क्या ऑपरेशन होता है? जैसे होल्डिंग करके फाइलिंग होता है। ठीक है। हैक्सोइंग होता है, सॉइंग होता है, थ्रेडिंग होता है। आप थ्रेडिंग कर सकते हैं वर्क को वाइस में होल्ड करके। थ्रेडिंग होता है, चिपिंग होता है और अदर हैंड ऑपरेशन होता है। चिपिंग होता है जो कि चीजेल के माध्यम से होता है और अदर हैंड ऑपरेशन होता है। ठीक है। देखिए ये वाइस है, वाइस के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन हो सकता है, जैसे फाइलिंग, हैक्सोइंग, चिजेलिंग, थ्रेडिंग, ये सारी ऑपरेशन हो सकता है। अभी देखेंगे फाइल का पार्ट्स के बारे में। देखिए ये फाइल है, ये फाइल बोलते हैं वाइस है। ये बेंच वाइस है क्योंकि ये बेंच के ऊपर फिक्स है और बेंच के ऊपर जो काम होता है ये करता है।
इसका पहला चीज ये वाला फिक्स जॉ है और ये वाला मूवेबल जॉ है, जो कि फिक्स जॉ के अंदर स्लाइड करता है। मूवेबल जॉ को मूव करने के लिए ये मूवेबल जॉ के अंदर में एक ठो स्पिंडल है और स्पिंडल के उधर एक ठो हैंडल है। हैंडल को अगर टाइट करेंगे तो ये क्लॉकवाइज टाइट मूव होने से आगे जाएगा, टाइट होगा, नहीं तो लूज होगा। कभी भी भाइस का हैंडल को ओवर टाइट नहीं करना चाहिए। ओवर टाइट करने से क्या होगा ना, स्पिंडल डैमेज हो सकता है। जो वार्क्स, ये जो मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ का ये जो पार्ट वर्कपीस को होल्ड करता है उसको बोलते हैं जॉ, जिसको हार्ड जॉ बोलते हैं। और भाइस का स्पेसिफिकेशन ये जॉ का विड्थ से होता है। देखिए ये जॉ यहाँ से लेके यहाँ तक जितना लेंथ है उसको बोलते हैं जॉ का विड्थ, और उसका जॉ का विड्थ के हिसाब से भाई जो भाइस है भाइस का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। देखिए ये भाइस और ये भाइस सेम है, लेकिन ये भाइस का नीचे एक ट्रिगर लीवर लगा होता है जिसको क्विक रिलीज लीवर बोलते हैं। ये क्विक रिलीज लीवर और ये बेंच भाइस सेम है, सिर्फ इसमें एक लीवर लगा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्विक रिलीज भाइस, क्विक रिलीज भाइस बोलते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है, ये किसी भी पोजीशन में लॉक हो सकता है, क्योंकि ये लीवर क्या करेगा ना, ये मूवेबल जॉ को लॉक करेगा। ठीक है, और ये भाइस के साथ कभी भी फिनिशिंग ऑपरेशन करेंगे तो फिर भाइस का ये जॉ में, हार्ड जॉ में क्या करेंगे, ये वाला क्लैंप यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट जॉ या भाइस क्लैंप बोलते हैं। ये नॉर्मली एल्यूमिनियम में बना होता है। ठीक है, अभी टाइप ऑफ भाइस देखेंगे। पहले देखेंगे क्विक रिलीजिंग भाइस के बारे में, क्योंकि हमें बेंच भाइस देख लिए, अभी देखेंगे क्विक रिलीजिंग भाइस के बारे में। हमने बेंच भाइस देख लिए, अभी देखेंगे क्विक रिलीजिंग भाइस के बारे में। क्विक रिलीजिंग भाइस के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये जो क्विक रिलीजिंग भाइस है सिमिलर टू बेंच भाइस है। ये क्या है, सिमिलर है, सिमिलर टू बेंच भाइस, लेकिन इसमें एक लीवर होता है जिसको ट्रिगर बोलते हैं, जो कि अभी देखा है कि मूवेबल जॉ को किसी भी पोजीशन में लॉक कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पाइप भाइस के बारे में। पाइप भाइस, ये भाइस का नाम से ही पता चलता है ये पाइप को होल्डिंग करेगा। ये यूज होता है क्यों ना, यूज्ड फॉर होल्डिंग राउंड sections ऑफ मेटल। राउंड सेक्शन मेटल को होल्ड करने के लिए पाइप भाइस यूज किया जाता है। ठीक है, और एक ठो खासियत है, पाइप भाइस जो है ये वर्टिकली वर्क करता है, क्योंकि देखिए ये पाइप भाइस है, ये वाला पाइप भाइस है, एक नीचे वाला जो फिक्स है, ऊपर वाला जो ये स्पिंडल के साथ मूवमेंट करता है। ये जो इसका जो मूवमेंट है ये वर्टिकली मूवमेंट करता है पाइप भाइस से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हैंड भाइस के बारे में। हैंड भाइस के बारे में देखिए, हैंड भाइस वो भाइस है जिस भाइस क्या है ना, ये भी एक होल्डिंग डिवाइस है, जिस ऑब्जेक्ट को बेंच भाइस होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा होने के कारण जब बेंच भाइस उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, उस ऑब्जेक्ट को हम होल्ड करेंगे बेंच हैंड भाइस से, उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे हैंड भाइस से। और ये जो हैंड भाइस यूज होता है किसको ग्रिपिंग करने के लिए, स्क्रू को पकड़ने होल्ड करने के लिए यूज होता है, स्क्रू को होल्ड करने के लिए यूज होता है, रिबेट को होल्ड करने के लिए यूज होता है, और की को होल्ड करने के लिए यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्मॉल ड्रिल को होल्ड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सारा चीज है ये बेंच भाइस में ये होल्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, इसके कारण क्या करता है ना, ये सारे चीज होल्ड होता है हैंड भाइस से। हैंड भाइस का और एक खासियत है, इसमें एक विंग नॉट है, विंग नॉट से ही आप पता चल पाएगा कि ये जो है ये हैंड भाइस है। देखिए ये हैंड भाइस है। अगर बेंच भाइस में कोई जॉब नहीं होल्ड हो पा रहा है तो फिर उसको छोटा जॉब को हम होल्ड करेंगे हैंड भाइस में। हैंड भाइस में खासियत है, इसमें एक ठो विंग नॉट होता है, जो कि ये उसी तरह सेम विंग नॉट जो कि यूज होता है हैक्सो फ्रेम में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पिन भाइस के बारे में।
ठीक है। ये जो पिन भाई से ये होल्डिंग करता है स्मॉल डायमीटर ऑफ जॉब को, ये होल्डिंग करता है स्मॉल डाया जॉब को, स्मॉल डायमीटर जॉब को होल्ड करता है। ठीक है, स्मॉल डायमीटर जॉब को जो होल्ड करता है, होल्डिंग करने के लिए ये यूज होता है, इसमें क्या लगा होता है, एक तो चौक लगा होता है जिसको कोलेट चौक बोलते हैं, कोलेट चौक बोलते हैं। इसमें एक तो चौक है जो कि वर्कपीस को, स्मॉल डायमीटर जॉब को होल्ड करता है, जिसको चौक को बोलते हैं कोलेट चौक। और ये चौक ऑपरेट ओपन कैसे होता है ना, हैंडल को टर्न करने से, हैंडल को टर्न करने से। ठीक है, अगर आप हैंडल टर्न करेंगे तो फिर ये जॉ ओपन होगा। देखिए ये वाला पाइप पिन भाई से, पिन भाई में यहाँ एक जॉ है, ये उसी तरह जॉ है जो कि ड्रिल में जो हम यूज करते हैं, ड्रिल चौक जिसमें जॉ होता है ड्रिल स्टेट्स एंड ड्रिल को होल्ड करने के लिए, उसी तरह ये जॉ है, 3 ठो ये चौक है जिसमें 3 ठो जॉ होता है। ये जॉ ओपनिंग कैसे होगा, अगर ये हैंडल को आप घुमाएंगे तो फिर ये ओपन और क्लोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टूल मेकर भाई इसके बारे में। टूल मेकर भाई देखेंगे, टूल मेकर भाई देखेंगे। ये जो टूल मेकर भाई से, ये जो टूल मेकर भाई से ये करता है, ये यूज होता है, यूज्ड टू होल्डिंग स्मॉल वर्क which used to holding small work which requires filing और ड्रिलिंग। अगर कोई छोटा वर्क, अगर कोई स्मॉल वर्क ड्रिलिंग अगर फाइलिंग होने के लिए हमें ज़रूरत है, अगर हमारे पास एक छोटा वार्क है जिसमें हमें फाइलिंग या ड्रिलिंग करना है, तो फिर हम उस वार्क को किस फाइल में यूज करेंगे ना, टूल मेकर फाइल्स में होल्ड करेंगे, टूल मेकर फाइल्स में होल्ड करेंगे। ठीक है, और ये बना होता है माइल्ड स्टील में। ठीक है, ये बना होता है माइल्ड स्टील में। ये फाइलिंग और ड्रिलिंग के लिए तो जो वर्कपीस को होल्ड करता है, मार्किंग के लिए भी वर्कपीस को होल्ड करता है। ये क्या करता है, ये सरफेस प्लेट के ऊपर अगर मार्किंग करेंगे छोटा जब को, तो फिर ये वाइस होल्ड करेगा, मार्किंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लेग वाइस, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो लेग वाइस है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कौन सा वाइस यूज्ड होता है फोर्जिंग शॉप में। ठीक है, कौन सा वाइस यूज्ड होता है फोर्जिंग शॉप में, तो आंसर होगा लेग वाइस। लेग वाइस यूज्ड इन फोर्जिंग शॉप, फोर्ज शॉप, फोर्जिंग शॉप में यूज होता है, क्योंकि फॉर बेंडिंग फोर्जिंग वर्क। अगर आप फोर्जिंग क्या है, अगर मटेरियल को हॉट करके उसका शेप में परिवर्तन करेंगे तो उसको बोलते हैं फोर्जिंग, मतलब मार के जो ब्लैकस्मिथ करता है। अगर फोर्जिंग वर्क को बेंडिंग करेंगे, फोर्जिंग वर्क को बेंडिंग करने के लिए वर्कपीस को आप होल्ड करेंगे लेग वाइस से, और ये लेग वाइस यूज होता है फोर्जिंग शॉप में। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कौन सा वाइस यूज होता है फोर्जिंग शॉप में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बना होता है, ये मेड होता है माइल्ड स्टील में, एमएस में। ठीक है, और एक चीज इसका ना, इसका जो ग्रिप, ये जिसका जो जॉ मूवमेंट करता है, रेडियल मूवमेंट करता है, रेडियल मूवमेंट करता है इसका जॉ, रेडियल पाथ में क्या होता है ना, जॉ मूवमेंट करता है, जॉ मूव्स। जॉ क्या है, देखिए ये वाइस हैंडल है, यहाँ एक ठो जॉ है और यहाँ एक ठो जॉ में ये एक ठो फिक्स है। ये जो वर्क सरफेस है ना, ये पैरेलली नहीं जाता है, ये ऐसे रेडियली जाता है, मतलब ये ऐसे जाता है, ये इसे बैक करेगा तो आगे टाइट होगा, लूज होगा, ये रेडियली मूव करता है। मतलब अगर इससे देखेंगे तो ये क्या करता है, रेडियली मूव करता है।
ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर कोई भी वर्क को अगर हैमरिंग करना है तो आप एक ही वाइस का हैमरिंग करने के लिए यूज करेंगे लेग वाइस का। लेग वाइस यूज होता है ओनली यूज्ड फॉर हैमरिंग वर्क। हैमरिंग वर्क के लिए यूज होता है। अगर हैमरिंग कोई जॉब है उसको हैमरिंग करके बेंड करना है तो फिर आप कोई भी भाइस में हैमरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये कास्ट आयरन से बना होता है। अगर बेंच भाइस को अगर आप हैमरिंग करेंगे वो टूट जाएगा, क्योंकि वो कास्ट आयरन से बना हुआ है और कास्ट आयरन में कार्बन परसेंट ज्यादा होने के कारण वो ब्रिटिल है। ठीक है। और ये लेग भाइस माइल्ड स्टील में बना होता है, अगर इसको हैमरिंग करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइल्ड टूल मेकर वाइस भी हम माइल्ड स्टील में बना होता है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है। नहीं तो आप बोलेंगे लेग वाइस माइल्ड स्टील में बना होता है इसलिए इसमें हैमरिंग किया जा सकता है, तो टूल मेकर वाइस में क्यों हैमरिंग नहीं किया जा सकता है? इसीलिए इसमें हैमरिंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है और ये कंपैरेटिवली साइज में बड़ा होता है लेग वाइस, और इसका यूजेस है फोर्जिंग शॉप में। ठीक है। हम कंप्लीटली देख लिए भाइस को टॉपिक को। नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।